गुस्से में पानीपुरी वाला। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में एक बहुत ही प्रसिद्ध पानीपुरी वाला था जिसका नाम राजू था। राजू का पानीपुरी स्टॉल हमेशा लोगों से भरा रहता था। उसका पानीपुरी इतना स्वादिष्ट था कि लोग दूर दूर से इसे खाने आते थे। लेकिन राजू का एक छोटा सा स्वभाव था, वह बहुत ही गुस्सैल था। एक दिन जब गर्मी बहुत अधिक थी, राजू का स्टॉल पहले से ही बहुत भीड़ से भरा हुआ था। लोग धूप में खड़े होकर उसकी पानीपुरी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच गांव का एक बच्चा मोहन अपनी मां के साथ पानीपुरी खाने आया। मोहन की उम्र करीब 10 साल थी और उसे पानीपुरी बहुत पसंद थी। राजू ने जल्दी जल्दी पानीपुरी बनाकर लोगों को देने शुरू किए। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक पानीपुरी के दौरान उसके हाथ से एक पानीपुरी गिर गई। गुस्से में आकर राजू ने अपनी आवाज ऊंची कर दी, अरे ये सब लोग लाइन में क्यों नहीं खड़े होते? कितनी बार कहना पड़ेगा? मोहन और उसकी मां ने इस गुस्से को महसूस किया और थोड़ा हिचकिचाते हुए मोहन ने कहा, भैया हमें भी एक पानीपुरी देना। राजू का गुस्सा अब और बढ़ गया। उसने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे तुम लोग भी यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। सबको जल्दी जल्दी दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए समय नहीं है। मोहन की मां ने राजू की बातों को सुनकर शर्मिंदगी महसूस की। उसने मोहन को चुप रहने का इशारा किया और दोनों वापस घर की ओर चल पड़े। मोहन का मन बहुत ही उदास था क्योंकि उसे पानीपुरी का स्वाद लेना था, लेकिन राजू का गुस्सा ने उसे रोक दिया था। घर पहुंचकर मोहन की मां ने सोचा कि वह राजू से इस व्यवहार के बारे में बात करेंगी। अगले दिन वह राजू के स्टॉल पर गई और कहा, भैया आप बहुत अच्छे पानीपुरी वाले हैं, लेकिन हमें आपके गुस्से से परेशानी होती है। क्या आप गुस्से में न आ सकते? राजू ने थोड़ी चिढ़ में कहा, गुस्सा तो स्वाभाविक है, भीड़ और गर्मी से मैं भी परेशान हूँ। तब मोहन की मां ने धीरे से कहा, हम समझते हैं कि गुस्सा आ सकता है, लेकिन जब आप गुस्से में होते हैं तो लोग आपके पास आने में डरते हैं। अगर आप मुस्कुराएंगे और धैर्य रखेंगे तो लोग और भी खुशी से आपके पास आएंगे। राजू ने सोचा कि यह बात सही है। उसने मोहन की मां को धन्यवाद कहा और सोचा कि उसे अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए। अगले दिन से राजू ने लोगों के साथ धैर्य और मुस्कान के साथ व्यवहार करना शुरू किया। वह किसी भी ग्राहक को गुस्से में नहीं देखना चाहता था। धीरे धीरे राजू का स्टॉल और भी भीड़ से भर गया और लोग खुश होकर पानीपुरी का आनंद लेने लगे। मोहन भी अपने दोस्तों के साथ राजू के स्टॉल पर आने लगा। अब राजू हर किसी को मुस्कुराते हुए पानीपुरी देता था और उसके गुस्से का कोई लक्षण नहीं दिखता था। गांव के लोग अब राजू की तारीफ करने लगे कि वह बहुत अच्छे और विनम्र हो गए हैं। बच्चों ने भी महसूस किया कि अगर किसी का गुस्सा शांत हो जाए तो सबको अच्छा लगता है। राजू ने सीखा कि गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि धैर्य और मुस्कान ही लोगों को खुश कर सकती है। उस दिन के बाद से राजू ने अपने गुस्से को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया और गांव का सबसे प्रिय पानीपुरी वाला बन गया। उसकी मुस्कान और धैर्य ने उसे सबका पसंदीदा बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से में उठाए गए शब्द कभी भी हमें सही दिशा में नहीं ले जाते। धैर्य और मुस्कान ही किसी भी समस्या का सही समाधान है।